मैं अनिल शर्मा एस्ट्रोपाय चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस वीडियो के द्वारा ग्रहों के बारे में बताएंगे। ग्रह कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है और वो मानव जीवन पे किस प्रकार का अपना प्रभाव डालते हैं। आकाश मंडल में असंख्य ज्योतिष पिंड है। उसमें से जो पिंड पृथ्वी सहित सभी जड़ चेतन पदार्थों को अपने प्रभाव में ले सकते हैं, उनको प्रभावित कर सकते हैं, उनकी क्षमता रखते हैं, उनकी गणना ग्रहों में की जाती है। प्राचीन भारतीय ज्योतिष में ऐसे ग्रहों की कुल संख्या 7 बताई गई है। वे हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि। बाद के ज्योतिषों ने अपने अनुसंधानों के बल पर यह सिद्ध किया कि भूमंडल को दोनों ओर पड़ने वाली छाया भी ग्रहों जैसे ही प्रभावशाली होती है। अतः उन्होंने भचक्र को जिस पॉइंट से जिस बिंदु पर काटती है देखा, उसको राहु और केतु का नाम दिया। अन्य छाया को इन दोनों ग्रहों की तुलना करके कल्पना करके ग्रहों की कुल संख्या 9 कर दी। ज्योतिष काल के पाश्चात्य ज्योतिषों ने आकाशमंडल में, आधुनिक काल के ज्योतिषों ने आकाशमंडल में अन्य ग्रहों की भी खोज की है। वे हैं हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो। पर भी ये सभी ग्रह पूर्वक पहले वाले 7 ग्रहों से भी अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित हैं। इस प्रकार कुल ग्रहों की संख्या 12 हो जाती है। परंतु भारतीय ज्योतिष में अभी तक पाश्चात्य ज्योतिषियों द्वारा नवीन आविष्कृत 3 ग्रहों को स्थान नहीं दिया गया है। अतः उसमें छायाग्रह राहु केतु सहित केवल 9 ग्रहों का ही उल्लेख मिलता है। चंद्र, बृहस्पति तथा शुक्र, इन 3 ग्रहों को शुभ ग्रह माना गया है। बुध को नपुंसक ग्रह माना गया है, अर्थात यह जिस ग्रह के साथ होता है उसके जैसा ही प्रभाव देता है, इसका अपना कोई प्रभाव नहीं होता है। सूर्य, मंगल तथा शनि क्रूर ग्रह कहे गए हैं। पापी ग्रह भी कह सकते हैं इनको, सूर्य, मंगल तथा शनि को। परंतु सूर्य क्योंकि पिता का कारक है, इसलिए इसे क्रूर की संज्ञा देना ही सही रहता है। राहु केतु की गणना भी क्रूर ग्रह में की जाती है, परंतु कुछ विद्वानों के मत के अनुसार केतु को भी शुभ ग्रह माना जाता है। केतु मोक्ष का कारक है। केतु को इस प्रकार से शुभ माना जाता है कि केतु ही ऐसा है ग्रह है जो इंसान को मोक्ष दिला सकता है। अतः 9 ग्रहों में कौन सा ग्रह किस स्वभाव, बल तथा प्रभाव वाला है तथा उनके द्वारा किस विषयों का विशेष रूप से विचार करना चाहिए, इसको इस प्रकार समझना चाहिए। सूर्य ग्रह, यह ग्रह पाप संज्ञक, पूर्व दिशा का स्वामी, पुरुष जाति है, इसकी रक्त वर्ण है एवं पित्त प्रकृति का है। स्नायु, मेरुदंड, नेत्र, हृदय आदि अवयवों पर इसका विशेष प्रभाव होता है। इसके द्वारा आत्मा, आरोग्य, स्वभाव, पिता, राज्य, देवालय, शौक, अपमान, कलह तथा रोग, अतिसार, क्षय, मंदाग्नि, मानसिक रोग, नेत्र विकार आदि के संबंध में भी विचार करना चाहिए। चंद्रमा ग्रह, यह ग्रह शुभ संज्ञक, पश्चिम की दिशा का स्वामी, स्त्री जाति, श्वेत वर्ण एवं जलीय प्रकृति का है। यह रक्त का स्वामी तथा अश्लेषा धातु वाला है। वात, पित्त, कफ, 3 तरह की धातुओं में से वात का धातु वाला है। इसके द्वारा मन, चित्त की वृत्ति, संपत्ति, माता पिता, निष्कर्षण,
राज के अनुग्रह, उदर, मस्तिष्क एवं शारीरिक स्वास्थ्य तथा कफज एवं जलीय रोग, कफ प्रकृति एवं जलीय रोग, स्त्रीजन्य रोग, मानसिक रोग एवं वीनस रोग आदि के विषय में विचार करना चाहिए। चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, इसलिए कहा जाता है कि चंद्रमा शुभ होना बहुत अच्छा है। यह लगन से चतुर्थ स्थान में बलि तथा मकर से अगली 6 राशियों तक चेष्टा बलि होता है। कृष्ण पक्ष की छठी से शुक्ल पक्ष की 10वीं तक वह क्षीण रहता है। इस अवधि में इसे पाप ग्रह तथा क्षीण माना जाता है। शुक्ल पक्ष की 10वीं से कृष्ण पक्ष की 5वीं तक यह पूर्णतः शुभ ग्रह माना जाता है। मंगल ग्रह, यह ग्रह पाप रक्षक, दक्षिण दिशा का स्वामी, पुरुष जाति, रक्त वर्ण, पित्त प्रकृति तथा अग्नि तत्व वाला है। यह उत्तेजक, तृष्णाकारक तथा दुखदायी है। इसके द्वारा धैर्य, पराक्रम, भाई बहन, शक्ति तथा रक्त संबंधी विचार करना चाहिए। यह सभी तरह की फोर्स, पुलिस, फौज, हर तरह कोई सी भी फोर्स हो उसके संबंध में मंगल से विचार करना चाहिए। यह सेनापति भी है। यह तीसरे तथा छठे स्थान में बलि है, 10वें स्थान में दिग्बली है। चंद्रमा के अलावा चेष्टा वाली चंद्रमा के साथ चेष्टा बलि तथा द्वितीय भाव में बलीन होता है। बुध ग्रह, यह ग्रह नपुंसक, उत्तर दिशा का स्वामी, विदोष तथा पृथ्वी तत्व वाला है। यह व्यवसाय, चिकित्सा, ज्योतिष, शिल्प, कानून, चतुर्थ एवं दशम स्थान का कारक है। इसके द्वारा बुद्धि, विवेक, शक्ति, जिह्वा एवं तालु से उच्चारण किए जाने वाले शब्द एवं अवयव तथा गुप्त रोग, श्वेत, कुष्ठ, गुंगापन, पात रोग, संग्रहणी आदि का विचार किया जाता है। बुध चतुर्थ स्थान में विशेष होता है। यह जिसके साथ बैठा हो उसी का स्वभाव का बनकर शुभ अथवा अशुभ फल देने वाला शुभ ग्रह अथवा पाप ग्रह बन जाता है। यदि अकेला हो तो शुभ फल देता है। यदि किसी पापी ग्रह के साथ बैठा हो तो उस पापी ग्रह के तरह ही फल देता है। बृहस्पति, यह ग्रह शुभ संज्ञक, पूर्व दिशा का स्वामी, पीतवर्ण तथा काश तत्व वाला है। ये हृदय की शक्ति का कारक है। इसके द्वारा पारस्परिक सुख, आध्यात्मिक सुख, घर, विद्या, पुत्र, पौत्र तथा मोक्ष एवं गुप्त विद्या आदि का विचार किया जाता है। लगन में बैठा हुआ बृहस्पति तथा चंद्रमा साथ कहीं पे भी बैठा हुआ बृहस्पति चेष्टा बलि होता है। लगन के बैठा बृहस्पति को तो कहा जाता है कि ये 1.25 लाख दोष कुंडली के दूर करने में सक्षम है। दोस्तों, जिस कुंडली में बृहस्पति बलि होता है वह हर प्रकार की पुत्र, पौत्र, पिता, पत्नी, आध्यात्मिक सुख, धार्मिक प्रवृत्ति सब कुछ देने में सक्षम होता है। शुक्र देवता, यह ग्रह शुभ संज्ञक, दक्षिण पूर्व दिशा का स्वामी, श्याम गौरवर्ण तथा जलीय तत्व वाला है। यह कफ, वीर्य आदि धातु तथा काव्य, संगीत, वाहन, हैया, काम इच्छा, पत्नी, आँख, वस्त्र, आभूषण आदि का कारक है। इसके द्वारा संसारिक
सुख, व्यवहारिक सुख एवं चातुर्य का विचार किया जाता है। यदि जातक का जन्म दिन में हुआ हो तो उसके द्वारा उसकी माता के संबंध में भी विचार किया जाता है। यह छठे स्थान में निष्फल तथा सातवें स्थान पर अति कष्टकारक होता है। शनि ग्रह, यह ग्रह क्रूर संज्ञक नपुंसक जाति, पश्चिम दिशा का स्वामी, कृष्ण वर्ण, वात प्रवृत्ति तथा वायु तत्व वाला है। इसके द्वारा आयु, शारीरिक बल, दृढ़ता, ऐश्वर्य, यश, मोक्ष, योगाभ्यास, नौकरी, विदेशी भाषा, विपत्ति एवं मूर्छा आदि रोगों का विचार किया जाता है। यदि जातक का जन्म रात्रि में हो तो ये ग्रह माता पिता का कारक होता है। पाप ग्रह होने पर भी इसका अंतिम परिणाम सुखदायी होता है। यह जातक दुर्भाग्य एवं संकटों का शिकार बनाने के बाद उसे शुद्ध एवं सात्विक बना देता है। यह सप्तम स्थान में बलि तथा चंद्रमा अथवा किसी अन्य वक्री ग्रह के साथ रहने पर चेष्टा बलि होता है। राहु ग्रह, यह ग्रह क्रूर संज्ञक, दक्षिण दिशा का स्वामी तथा कृष्ण वर्ण है। ये गुप्त युक्ति बल, कष्ट एवं सिद्धियों का कारक है। ये जिस स्थान पर बैठता है वहाँ की उन्नति को भी रोक देता है। राहु ग्रह विवाह का कारक भी है। जिस किसी की भी कुंडली में शादी का योग नहीं बन रहा हो, राहु की दशा अंतर्दशा में उसकी शादी हो जाती है। राहु अन्य कारक है विवाह का लिए। केतु ग्रह, यह ग्रह क्रूर संज्ञक, उत्तर दिशा का स्वामी तथा कृष्ण वर्ण है। कुछ विद्वान इसे शुभ ग्रह भी मानते हैं। यह ग्रह शक्ति, बल, कठिन कर्म, भय एवं त्रुटियों का कारक है। इसके द्वारा जातक के हाथ पांव, सुख जनित कष्ट, माता पिता, नाना एवं धर्म आदि रोगों के संबंध में विचार किया जाता है। इसके द्वारा मोक्ष को भी देखा जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा तथा आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं तथा इस वीडियो से संबंधित अपने प्रश्न आप कमेंट से पूछ सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। विश्वास करें, अपने ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान आपको दे रहा हूँ। इस सीरीज के ख़त्म होने तक आप कुंडली का पूर्ण रूप से फलित करना सीख जाएंगे। पूर्ण रूप से फलित करने का कोई भी वीडियो YouTube पर उपलब्ध नहीं है। आधे अधूरे वीडियो हैं जिससे किसी का कोई भला नहीं होता है। मेरी कोशिश है कि आपको ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान दे सकूं। धन्यवाद दोस्तों।